हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, और हम इसमें लव मैसेजेस भी देखेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, लव मैसेजेस भी होंगे, एंजल मैसेज भी होंगे, चार्म्स भी होंगे, तो सब कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए और ओपन माइंड होकर के एज ए गाइडेंस इस रीडिंग को लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो हमारी सारी ही रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती हैं, तो ये जब भी आपके सामने आएंगी इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि डीप ब्रीथ लेना है, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए, खुद को सेटल डाउन करिए, पानी पीजिए, और जब आप शांत हो जाएं तो अपने डिवाइन से प्रे करिए। जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और इसके बाद अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। जय श्री। प्लीज़ डिवाइन, अब माता रानी स्टार्ट आज से आ गई हैं तो घर में सभी के, तो सभी को शुभकामनाएं नवरात्रि की। और माता रानी आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आएँ। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है स्टेटस, हो सकता है सोसाइटी, हो सकती है स्टेटस, हो सकता है फिजिकल ब्यूटी, हो सकती है पैसा, हो सकता है, ये सारे मैटर्स हैं। थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, दुनियावी चीज़ें। ठीक है, कर्मा, ये लो अपने आप ही खुल गया। अरे बाप रे, एविल आई कल की रीडिंग में भी यही था। और कार्मिक, अगर कल की नहीं देखी है तो कल की रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, एविल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, कोई कार्मिक हो सकते हैं। अब अभी हम आगे रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि कौन कार्मिक है, आप कार्मिक है, आपका रिश्ता, या आप लोगों की ज़िंदगी में कोई है जो कार्मिक है। ठीक है, हो सकता है एविल आई, जिनकी बुरी नज़र है इस रिश्ते में, वो कार्मिक हैं, क्योंकि एविल आई कार्मिक एक साथ आया है। तो बाकी अभी हम रीडिंग करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें रिवील होंगी। कुछ लोग हैं आप लोगों के रिश्ते में जिनकी बुरी नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर, जो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता हो। मैक्सिमम वही लोग कार्मिक हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में इस वक्त। पुश एंड पुल, ठीक है, बार बार पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये हो रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है जो लोग आपके रिश्ते में नहीं चाहते हैं, मैं कहती ना कोई कार्ड ज़रूर अच्छा सा आता है, कोई ना कोई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एक खूबसूरत सा कार्ड ना है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, आप या आपके पर्सन हो सकता है, मतलब आप दोनों टू ऑफ कप्स यानी कि सोलमेट हो सकते हैं। म्यूचुअल लव है। ठीक है, म्यूचुअल लव है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से प्यार है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, समझाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग ज़िंदगी में हो सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में, या हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, जो उनको ये बताते हैं। देखो, हर रिश्ते में कोई ना कोई लूप होल हमेशा ही होता है, परफेक्ट कहीं नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मैच कर जाती हैं, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, कुछ ना कुछ कमी सब जगह होती है। तो जो भी लोग कार्मिक है ना, जिनकी बुरी नज़र है, जो ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो, वो उन्हीं लूप होल्स को उठा के बोल रहे हैं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, और तो पुश एंड पुल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं,
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं डिवाइन प्लीज़। व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं प्लीज़ डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग। लास्ट सफल। द एम्परर, ठीक है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन की या फिर आपकी राशि मेष हो सकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज मैंने जैसे बोला है, सॉर्ड्स की एनर्जी यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। पेंटिकल की यानी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। वेंट्स की एनर्जी है यानी कि एरीज लियो सेजिटेरियस, इसमें एरीज बहुत प्रोमिनेंट है। बाकी यहाँ पे कप्स की एनर्जी टोटली मिसिंग है, टोटली मिसिंग है, ठीक है। जिस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे लग भी रहा है वही चीज़। आपके पर्सन थोड़ा तो ईगो से अपनी ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसको भी दिखाता है, एंगर गुस्से को भी दिखाता है। तीसरा किसी तरीके की उनकी ये चीज़ें हो सकती हैं उनकी लाइफ में कि वो पावर में आना चाहते हैं। अब थोड़ा सा उन्होंने ऐसे ना कमर कस ली है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन होंगी सबकी, अभी हम आगे रीडिंग देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। द टावर की एनर्जी, कुछ है उनकी ज़िंदगी में जो पूरी तरह ख़त्म हुआ है, पूरी तरह ख़त्म हुआ है, या उनके माइंड में ये चीज़ लग रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन्हें इस बात का डर लग रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्दी, या तो बहुत सारे लोगों के लिए कोई चीज़ है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और जिन लोगों की ख़त्म नहीं हुई है तो वहाँ पे उनके अंदर क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि नहीं, अगर मैंने जल्दी ही कोई डिसीज़न नहीं लिया, कोई स्टेप नहीं लिया तो चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी स्टेप लेना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, किसी को एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। किसको करना चाहते हैं भी नहीं पता, क्योंकि हम ये ओवरऑल देख रहे हैं उनकी फीलिंग। किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हों इस वक्त, या हो सकता है उन्होंने अभी हाल फिलहाल कहीं ट्रांसफ़र लिया है, ये भी चीज़ हो सकता है जॉब के सिलसिले में उनका कहीं ट्रांसफ़र हुआ हो, ये भी चीज़ है। एक उनके अंदर ये चीज़ है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ भी करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से अपना जो है ना कि वो उनका कैरियर सेट हो जाए, कैरियर सेट हो जाए, उसके बाद वो किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम थोड़ा सा इसको, ये तो बेसिक एनर्जी हो गई, अब हम थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं ये टावर, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो एनर्जी अलग अलग होगी। ये बेसिक मीनिंग है, हो सकता है किसी के लिए कोई और स्पेशल मीनिंग भी हो। प्लीज़ डिवाइन दी टावर को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ दी टावर को क्लैरिफाई करिए। वही चीज़ है जो मैंने बोला, क्योंकि बहुत दिन हो गया उनकी कन्फ्यूज़न की कंडीशन जो थी ना, वो बहुत दिन उन्होंने कर लिया इस चीज़ को। उन्हें अब ऐसा लग रहा है, उनको बेसिकली डर लग रहा है। हो सकता है कहीं से कोई चीज़ें, कहीं दो सिचुएशन थी जिनमें वो जगल थे अभी तक, ये चीज़ हो सकती है। तो वहाँ वो कोई एक सिचुएशन है जो ख़त्म कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। हाँ, थर्ड पार्टी से हो सकता है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। थर्ड पार्टी से आप अलग होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन या तो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी वो पावर में आ गए हैं। थोड़ा सा एंगर गुस्से के साथ हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उनका किसी तरीके का झगड़ा हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इस तरीके की कंडीशन हो सकती है जहाँ उन्होंने पूरी तरीके से, मतलब कोई भी सिचुएशन जहाँ वो अब तक कन्फ्यूज़ थे ना, वहाँ वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और नहीं कर दिया है तो कर देंगे बहुत जल्दी ही, ये चीज़ है। सक्सेस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीतना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। पावर में आ रहे हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ अपनी रिलेशंस को ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं, वो ये चीज़ है, उसकी एंडिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी की, ये है उनकी, ठीक है। और फिर अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं स्टेबल क्लैरिटी के साथ, ठीक है। पूरा एकदम बड़े जोश में है, ये चीज़ है, बड़ा एकदम जोश में है, ये है उनकी एनर्जी है। क्योंकि उनको ये चीज़ लग रही है कि अगर उन्होंने अभी ये सिचुएशन ख़त्म नहीं की ना तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उनकी ज़िंदगी से, ये चीज़ हो जाएगा। द मून की एनर्जी दिखाती है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। मदर इशू हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, मदर इशू हो सकते हैं कुछ लोग, जैसे मैंने बोला कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है,
जो उनको उल्टा सीधा भड़काता है। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, इमोशनली डिस्टर्ब है अभी आपके पर्सन, इमोशनली डिस्टर्ब है, इसीलिए यहाँ कहीं प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है, उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, ये चीज़ है। शादी करने का हो सकता है, फैमिली की तरफ से उनको दबाव डाला जा रहा है, ये चीज़ हो सकती है। तो वो अब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। हालांकि यहाँ वो कोई सक्सेस वाली ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। पहला ही कार्ड एम्परर का आया है, तो यहाँ पे ये चीज़ ये डिनोट होती है कि अब वो अपनी पावर में आना चाहते हैं। जो चीज़ उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है, जहाँ वो अपना वो नहीं देख रहे हैं कि उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी है। हो सकता है उनका थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ में कोई और अदर फीमेल हो सकती है जिसके साथ उनका झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अब वो अपने अंदर एक चीज़ इंडिपेंडेंट, अपनी एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, ठीक है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ वो खुश रह सकें, ठीक है, जहाँ वो खुश रह सकें, ऐसी स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आना चाहते हैं। डिवाइन से ऐसा प्रे करें, मैरिज करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है उनके काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको उल्टा सीधा भड़का रहे हैं, तो उनका मूड भी खराब है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। फाइट्स हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, डेफिनेटली ख़त्म हुआ है। किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये चीज़, फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये चीज़ उनके माइंड में है। किसी को मैसेज का या तो वेट कर रहे हैं या मैसेज करना चाहते हैं। फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। या तो हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, मतलब ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे अभी तक आई नहीं है, लेकिन हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो अब अपनी फैमिली को, अगर अपनी अपनी मदर की वजह से अगर उन्होंने आपसे रिलेशन सारे ख़त्म किए हुए थे, तो या कोई थर्ड पार्टी एक्चुअल उनकी ज़िंदगी में कोई एम्प्रेस हो सकती थी उनकी, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में थी, ठीक है, आपके पर्सन वहाँ से निकल सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा किंग ऑफ पावर में आ रहे हैं, अब अपनी पावर में आ रहे हैं। अब उन्हें जहाँ खुशी मिलेगी ना, जहाँ उनको हैप्पीनेस मिलेगी, जहाँ उनको लगेगा जो उनके लिए ठीक है, जहाँ से उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, फिजिकल नीड उनकी पूरी हो, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा, जहाँ से स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में आएगी, वहाँ से कहना मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप उस चीज़ में आना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पावर में है, गुस्से में भी है, ये चीज़ है। तो आप लोगों के लिए एक वार्निंग हो सकती है कि उनका जो भी है कि मूड थोड़ा सा अपसेट है। अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। तो आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि उनको ज़्यादातर ट्रिगर मत करिएगा, उनको ज़्यादा पिन मारने की ज़रूरत नहीं। मैसेज आता है उनको एक अपना, क्योंकि उनका मूड ठीक नहीं है बेसिकली, और गुस्से में भी हैं, तो वो अब अपने आप से एक्शन ले रहे हैं। तो एक्शन जहाँ भी हो गया ठीक ही होगा, ठीक है। अब जो होगा, अगर क्योंकि वो पावर में है इस वक्त, तो अब इस वक्त जो भी वो सोचेंगे वो बिल्कुल उनका ठीक ही, मतलब जो भी रहेगा उनकी उनकी इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ईगोस्टिक हैं इस वक्त, उनकी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं कि अगर आपने बार बार उनको पिन किया, मतलब कुछ भी चीज़ें आपने कुछ भी किया, तो हो सकता है वो आपसे ही ब्रेकअप कर लें फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक काफ़ी एक्टिव है, यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांगली है, मतलब यहाँ पे, और इस वक्त वो हर्ट भी हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो है वो आपके खिलाफ हो सकता है भड़काती भी हो, या उनको ये अप्रोच देती है मटेरियलिस्टिक कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। वो बताती है कि आपके साथ रहने से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसान होंगे, और कोई थर्ड पार्टी उनके हो सकता है फैमिली उनकी किसी और को, उनके लिए द एम्प्रेस की एनर्जी हो सकता है किसी और के लिए लेके आई है, तो ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे उनको लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में यहाँ क्या क्या आ सकता है, किस तरह से अबंडेंस आ सकती है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं आपको ही ट्रिगर ना दे दें, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मैंने क्या बोला था अभी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, गेन टू ऑफ सोर्ड्स,
टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। अगेन हम जॉडिक साइन की यहाँ पे बात करें तो लियो, सिंह राशि काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है, कैंसर कर्क राशि काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है, डेथ यानी कि स्कॉर्पियो हो सकती है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। स्कॉर्पियो, कैंसर और लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज ऑल साइन बेस्ड है यहाँ पे, सभी साइन के लिए है यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ गया है तो सभी के लिए है। अभी आपके पर्सन की कंडीशन क्या हो रही है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफायर ले लेती हूँ, फिर और करते हैं। तो डेथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन हम डेथ को क्लैरिफाई करें। ये 2 कार्ड और खुले हैं, इनको देखते हैं। 9 ऑफ वेंट्स बताएं डिवाइन प्लीज़, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ करो। लास्ट शफल। अरे वाह, कंफ्यूज कर दिया यार। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें डिवाइन, रीडिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा मुझे। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे हमारी एनर्जी बहुत थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ को और एक बार क्लैरिफाई कर लूँ फिर देखूँ। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। चलो चैरियट को क्यों छोड़ते हैं, चैरियट को भी कर ही लेते हैं क्लैरिफाई। प्लीज़ डिवाइन चैरियट को भी क्लैरिफाई कर दो। 8 ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन की अभी कंडीशन क्या है, जैसे मैंने बोला कि उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे आया है। म्यूचुअल लव है आपका, ठीक है, आप दोनों का ही म्यूचुअल लव है। ये पुश एंड पुल आप लोगों के बीच में हो रहा है। कार्मिक, जैसे कि कल अमावस्या थी तो डेफिनेटली कई सारी चीज़ें होती हैं इस टाइम पे, ऐसे कुछ हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो, या कोई भी जो चीज़ें करी गई हों उनके ऊपर, ये भी चीज़ हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन की क्या कंडीशन, या उनको इतना भड़काया गया है जो भी है, तो अभी आपके पर्सन की कंडीशन क्या है। आपके पर्सन को ऐसे, एक तो उनको क्या लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में अब सेलिब्रेशन चाहते हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में रही है, तो या तो उनको ये लग रहा है, आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ रहेगी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ठीक है। आपके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए आपने उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, और इसलिए आपने उनसे रिलेशन ख़त्म कर दिया है। इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है पास्ट में आप लोगों के किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा हुए हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और तो इस वजह से उनको क्या, वो भी चीज़ें उनके माइंड में हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हमारी नहीं बन सकती, इस तरीके की चीज़ें हैं। लोगों ने उनको बेनिफिट बताया हो, ये भी चीज़ हो सकती है इस तरीके से।
ठीक है। कुछ मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी होगी, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, पास में आप लोगों के जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या किसी तरीके का हार्ट ब्रेक दिया है, या तो आपने दिया है या आपके पर्सन ने आपको दिया है थर्ड पार्टी के लिए, किसी ने हो सकता है किसी ने पैसे की वजह से किसी को छोड़ा है, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या तो आपके पर्सन की ही एनर्जी हो सकती है कि आप उन्होंने आपने उनके लिए हर तरह से एक प्यार भी दिया था और साथ में उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन आपके पर्सन ने अपने मौज मस्ती के लिए, पास्ट में हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी एक दूसरे के साथ एंजॉय किया है और आप बहुत अच्छे प्रोवाइडर अपने पर्सन के लिए रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए, आपको सिर्फ अपने पैसे के लिए इस्तेमाल किया। तो आपने ये बातें पकड़ के रखी हुई, ये बात उनके मन में अभी ये चल रही है, ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने अपने मज़े के लिए उनका इस्तेमाल किया और उनको छोड़ दिया। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ये भी बात उन्होंने पकड़ के रखी हुई है। फिलहाल उनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ही उनके ब्लॉक हैं। उनके दिल में ना तो इमोशंस, मतलब इमोशनल हैं, वो इमोशनल इन सेंस दुखी हैं वो। ठीक है, लेकिन इमोशंस मतलब प्यार वाले इमोशंस उनके अंदर नहीं है इस वक्त। ठीक है, वो सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में, आप वो भी सेलिब्रेशन चाहते हैं, तो ये चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने भी पकड़ के रखी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने भी पकड़ के रखी, ये चीज़ है। पैसा पकड़ के रखा है, ये भी चीज़ है। फाइनेंशियल एक आप लोगों के बीच में इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी एक आप लोगों के बीच में इशू हो सकता है। तो आपके पर्सन इस वक्त क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो उनको थर्ड पार्टी जो है वो उनको काफ़ी समझा रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी पैसे वाली हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल वो भी हो सकती है, प्रोवाइडर हो सकती है, इसलिए भी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि वो पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, ये चीज़। तो अपनी थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके इस क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी जो भी प्रोवाइडर उनका है उसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, मतलब आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास जाना चाहते हैं, ये है। ठीक है, जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, ये चीज़ है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका सेलिब्रेशन भी हो रहा है, मौज मस्ती भी हो रही है। दूसरी चीज़ वो प्रोवाइडर भी है, ये भी चीज़ है। कुछ पास्ट की चीज़ें भी हैं जिनको पकड़ के रखा है, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ उनको क्या है, वो स्टक हैं अभी, टोटल एनर्जी उनकी है, टोटल कन्फ्यूज है, वो किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है उनको, वो जिसका भी ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी। ठीक है, तो वो आपसे क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़। अब आप अपनी सिचुएशन खुद देखिएगा कि आपके पर्सन क्या सिर्फ आपसे पैसे के लिए जुड़े रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ आपसे पैसे के लिए रिश्ता रखा है, मौज मस्ती के लिए रिश्ता रखा है, तो उस कंडीशन में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो सकते हो। ठीक है, कि वो आपके पास रिश्ता इसलिए लेकर के आए अपनी इस टू ऑफ कप्स को छोड़ करके कि उनको यहाँ पे मौज मस्ती मिल रही हो। और अगर आपके साथ एक सोल कनेक्शन आप फील करते हैं, ये आप ही डिसाइड करोगे। तो आपके पर्सन स्टक हैं अभी। ठीक है, वो जाना चाहते हैं इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास पर जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब अपनी सिचुएशन आप खुद देखिएगा कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ये आप खुद डिसाइड करिएगा, आपकी इनर इंट्यूशन आपको बताएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस केस में आप खुद ही अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं तो अलग बात है। ठीक है, ये चीज़ है। अभी अगर आपके पर्सन जो है, क्योंकि ये हमने आपके लिए निकाली है, तो आपके साथ रिलेशन ख़त्म करके वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास जाना चाहते हैं, जहाँ उनको मौज मस्ती भी मिल रही, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये चीज़ है उनकी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, वो स्टक हैं अभी, इतनी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं, अभी कंफ्यूज हैं। वो अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इस प्यार में फंसे हुए हैं। इस क्वीन ऑफ कप्स ने उन्हें वो जो अनकंडीशनल प्यार दिया था ना, वो उस प्यार में फंसे हुए हैं, वो अभी भी उसकी तरफ देख रहे हैं, ये चीज़ है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ से एट ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये चीज़ हो सकती है। ये क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकते हैं क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी हमने आपके लिए निकाली, तो ये भी चीज़, तो आप अपने हिसाब से सोचिएगा भैया, ये चीज़ है, मैं आपको बोलूँगी क्लियर। ठीक है, तो आपके पास से जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, आप क्वीन ऑफ कप्स आप ही हो सकते हो, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास उनको जाना है, ये चीज़ है, आपसे मूव ऑन की एनर्जी दिखाती है। दूसरी तरफ उनको क्या हो रहा है कि अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा रहा है, थर्ड पार्टी में उन्होंने आपको डाला था पास्ट में, तो उस कंडीशन में वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी रही हो कि किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास वो गए हों, वहाँ उन्होंने मौज मस्ती की, वहाँ पैसा के साथ इंजॉय किया, सब कुछ किया, उन्होंने वहाँ पे सब कुछ।
तो अभी उनको क्या कंडीशन हो रही है, वो वहाँ से रिलेशन ब्रेक करके वो वापस यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि इस 2 ऑफ कप्स को ये वो भूल नहीं पाए, अपने म्यूचुअल लव को भूल नहीं पाए। लेकिन अब उनकी कंडीशन क्या हो रही है कि अब कंडीशन उनकी ये हो रही है कि ये क्वीन ऑफ कप्स जो थी ना, वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गई है। ये चीज़ स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी अगर उनकी फैमिली है तो ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि वो अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं ताकि वो उस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के अगेंस्ट खड़े हो सकें, ठीक है, ताकि वो एक्शन ले सकें, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हैं। कभी वो जाना चाहते हैं, अपने सच्चे प्यार की तरफ लौटना चाहते हैं, कभी उनकी कंडीशन ये हो रही है कि उनकी फैमिली शायद उनको कोई ऑप्शन दिखा रही है जहाँ से उनको फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन हो रहा है, तो पर्सन आपके वहाँ भी जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी पर्सन आपके काफ़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में है। हो सकता है किसी ब्लैक मैजिक इफेक्ट का हो, या फिर कार्मिक हो सकता है, या कुछ लोगों का रिलेशन ये भी हो सकता है कि आपका खुद का रिलेशन ही कार्मिक है, ये भी चीज़ हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी मेरे ख्याल से डिफरेंट ग्रुप्स के लिए आ जाई है, कई ग्रुप्स के लिए आई है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन अभी दुविधा में है, उनको समझ नहीं आ रहा। ओवरऑल अगर हम इसको कंपाइल करके बोलें तो आपके पर्सन अभी जो है ना, सब कुछ उन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है, सरेंडर किया हुआ है टोटली। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज हैं। वो ज़िंदगी में अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको क्या हो रहा है, एक तरफ वो अपने सच्चा प्यार जैसे कोई है उनका, वो आप है या कोई और है मुझे नहीं पता है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी रहना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे रहना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, उसकी यादों से निकल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ उनको क्या है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन मिल रहा है, वो वहाँ भी जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी उनको फोर्स कर रही है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास जाने के लिए, तो वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है क्योंकि अभी उनके ऊपर एविल आई का इफेक्ट है, तो हो सकता है कि वो मूव ऑन करने का आपसे कहें। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप अभी उनकी एनर्जी, क्योंकि वो एरीज पावर थोड़े से गुस्से में है, ठीक है, ये भी चीज़ है। और देखिए अगेन 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके के पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट या जो भी चीज़ें रही हों, ये चीज़ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो है वो बातें पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो इस वजह से भी वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो कभी कभी उनको जैसे लगता है, हैंगमैन का कार्ड दिखाता है, अपने दिमाग को चला रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उसके साथ साथ उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी कभी उनको लगता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं और सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये एनर्जी भी उनकी है। सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, ऐसा भी उनकी लाइफ में ये भी चीज़ चल रही है कि खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये प्यार जो है ना, ये ख़त्म कर देते हैं आपके साथ, तो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी भी है। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। द हर्मिट विर्गो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है। एरीज में पहले बता ही चुकी थी आपको। तो हर्मिट में है, वो अभी देखना चाहते हैं कि क्या है, चीज़ों को ना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, कैसे गड़बड़ कैसे हो गई, वो ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन अभी टोटली ब्लाइंड फूल है, टोटली कन्फ्यूज है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। वो पावर ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है, ठीक है। ये कार्ड जो है ना, एम्परर डिसीजन को कम दिखाता है, ईगो, और यहाँ की कंडीशन देख के वो ईगो को दिखाता है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी रही, क्योंकि वहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स था, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया है। ये आप लोगों की एनर्जी हो सकती है कि इस वक्त आप एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हो, तो इस वजह से भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनको लगता है छोड़ो बाहर में जाओ, और मैं न्यू बिगिनिंग करता हूँ अपनी, ये चीज़ भी उनके माइंड में आती है कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान देखेंगे, डिवाइन जो किस्मत में लिखा होगा वो मिलेगा। वो इस तरीके की सोच के साथ है। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। हर्ट है बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको धोखा मिला है, ठीक है। अभी हम मैसेजेस निकालेंगे आपके लिए तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं, न्याय मांग रहे हैं बेसिकली अपने लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, वो इस तरीके की कंडीशन में है, वो न्याय मांग रहे हैं अपने लिए, ठीक है। उनको कहीं से धोखा मिला है, 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन, बहुत बुरी तरीके से उनको धोखा मिला है, ये चीज़ है। स्टक है खुद को, किसी ने प्रपोजल उनका रिजेक्ट किया है, ये चीज़ है, ठीक है, किसी ने प्रपोजल रिजेक्ट किया। फैमिली इशू है यार, फैमिली डेफिनेटली आप लोगों के बीच में हो सकता है, उनके फैमिली में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकती है, ये भी चीज़ एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, कोई ना कोई एक मजबूत, एक कहना चाहिए एक मच्योर महिला है उनकी ज़िंदगी में, जो बहुत ही गुस्से वाली है, जो अपने हिसाब से चलाती है, ये चीज़ है, ठीक है। फैमिली है, ठीक है।
ये चीज़ है, इसीलिए वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं। ये आपकी ही एनर्जी है, ठीक है। आप 2 ऑफ कप्स हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन आपके पर्सन की फैमिली उनको एक ऐसे पर्सन से मिलवा रही है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जहाँ से उन्हें मॉनेटरी गेन होगा, जहाँ से उन्हें बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, उनकी ज़िंदगी खुश रहेगी, वो हैप्पी रहेंगे उनके साथ, ऐसा उनकी फैमिली उनको बता रही है। तो इसीलिए पर्सन आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और वो सब कुछ किस्मत के हाथ में छोड़ना चाहते हैं। और थोड़ी सी उनके अंदर ईगो भी आ रही है, क्योंकि शायद आप उनको उस तरीके से जैसा वो चाह रहे हैं रिस्पॉन्स, वैसा आप उनको रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो। इस वजह से भी उनको लग रहा है ईगो कि जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी स्टेबिलिटी है तो मतलब इतना ईगो है तो फिर हम नहीं, क्योंकि ये एक स्टेबल कमिटमेंट को दिखाता है कि वो स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। बट किसी का ऑफर ले नहीं पा रहे। किसके बीच में आ रहे हैं? फैमिली बीच में आ रही है, ठीक है। फैमिली की कोई स्ट्रांग लेडी हो सकती है। अगेन देखो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, फिर की नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। और पर्सन आपके हो सकता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं अभी अपनी थर्ड पार्टी के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर। तो इस वजह से उनको क्या हो रहा है कि वो इंडिपेंडेंट होकर के अपना एक्शन ले नहीं सकते उस हिसाब से। तो उनको जो कुछ समझाया जा रहा है वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए एक जो म्यूचुअल लव है आप दोनों का, उसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। पैसा, आपकी पर्सन कहीं ऐसी जगह शादी कर रहे हैं जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन हो रहा है, ठीक है। आपके घर में, उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। पैसे की तंगी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और अपने पैसे के लिए पर्सन आपकी शादी करना चाहते हैं किसी के साथ, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है किसी से सलाह ले रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है। लेकिन वो अपने कैरियर पे भी काम कर रहे हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, बट बहुत बुरी तरीके से हर्ट है। किसी की यादें आ रही हैं उन्हें, ये यादें आपके साथ हो सकती हैं। जो उन्होंने अच्छा टाइम आपके साथ बिताया है वो भी उनको याद आ रहा है, साथ में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वो भी याद आ रहा है। रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, कन्फ्यूज हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों के साथ रिलेशन ख़त्म हो चुका है पास्ट में। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का रिलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी आप लोगों के बीच में या तो बहुत कम बातचीत हो रही है, या बातचीत हो भी रही है तो या तो बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। तो आप दोनों ही लोग जो है ना बातों को पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है। इस वजह से चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं आप लोगों के बीच में। तो आप भी ईगो में आ रहे हो, आपके पर्सन भी ईगो में आ रहे हो। उधर उनको फैमिली जो है वो उनको प्रेशराइज कर रही है किसी ऐसी जगह पे जो उनको फ़ायदे गिना रही है कि वहाँ मैरिज करने से उनके साथ साथ क्या क्या अच्छा होगा। तो आपके पर्सन क्या, इधर एक तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए वो फिलहाल में अभी क्या कर रहे हैं उनके दिमाग में, क्योंकि कार्मिक एविल अटैक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो वो अभी आपसे मूव ऑन करके ये उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो उस फैमिली की बात जो फैमिली ने चूज़ किया है उसको चुन लें और उसके साथ शादी कर लें, ये चीज़ है। लेकिन अपना प्यार जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। जो प्यार उनका आपके साथ है वो उस प्यार को नहीं भूल पा रहे हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, आपके साथ उन्होंने क्वालिटी, वीडियो अपने आप से बंद हो जाती है यार। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि उनके मैसेज आपके लिए क्या हैं। कुछ हद तक इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कल हमने रीडिंग की थी तो अमावस्या थी कल, न्यू मून की जो एनर्जी थी वो हमने बताया भी था कि लिब्रा, तुला राशि और कैंसर यानी कर्क राशि पे इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। सूर्य ग्रहण भी था कल, तो हो सकता है ये उसी का इफेक्ट हो। प्लानिटरी पोजीशन जो चेंज हुई है उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ये गुस्से में इजाफा कर सकता है, क्योंकि सन जो होता है ना ये एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो ये चीज़ है। तो हो सकता है एग्रेसिव बिहेवियर आपके पर्सन का इसलिए भी हो रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। उनका मूड स्विंग्स इसलिए भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने कल की रीडिंग नहीं है देखी है तो वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी चैरियट की एनर्जी जो दिखाती है वो भी कैंसर को दिखाती है, और वहाँ पे लिब्रा जस्टिस की एनर्जी भी लिब्रा यानी तुला को दिखाती है। तो ये दोनों ही राशियाँ आज इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए रीडिंग बेसिकली ज़्यादातर लग भी रही है, ठीक है। तो ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रिजोनेट करेगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन अभी मटेरियलिस्टिक अप्रोच में है, उनको कहाँ बेनिफिट मिलेगा वो ये सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, बताएं।
क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ भी देख रहे हैं, उनको ये भी लग रहा है ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे तो वो ये कह रहे हैं कि क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है, वो ऐसा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच का प्यार जो है ना वो ख़त्म हो गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताएं। क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। मैंने कहा ना फॉर एवर, मतलब मैंने बोला ना कि उनको अपना जो म्यूचुअल लव है वो भी बहुत याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि डिवाइन का दिया हुआ प्यार है, भरोसा करो मेरा कि हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे हमेशा के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है, ये भी चीज़ है, ठीक है। या तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है, अगर वो एम्परर जो है ना, अगर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पावर में रखा, स्ट्रेंथ अगर उनके अंदर आ गई तो वो आपके लिए स्टेप ले सकते हैं, अपने ट्रू लव के पास आ भी सकते हैं। और अदरवाइज अगर ये एवलाई का और मटेरियलिस्टिक अप्रोच, अगर आपका कार्मिक रिलेशन है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें ज़्यादा वर्क करेंगी आपके लिए, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, थोड़ा सा अपना ईगो कम करिए अगर आपके अंदर भी है तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, वो ये कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है आपके बगैर, ठीक है, क्योंकि उनको यादें तो डेफिनेटली आ रही है। 6 ऑफ कप्स बार बार आ रहा था, ठीक है, 2 बार देखा था, तो वो याद कर रहे हैं आपके साथ जो उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना, उनको बहुत याद आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यू आर माई लाइफ लाइन, वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। चलो एक और निकाल लेते हैं, यहाँ खाली है, कल भी निकाला था मैंने ऐसे ही। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। मैंने क्या बोला था, ठीक है। आपके पर्सन ने शायद बहुत ज़्यादा कोशिश की है पास्ट में अपनी फैमिली को मनाने की आपके लिए, लेकिन उनकी फैमिली नहीं राजी है आपके लिए, ठीक है। कुछ भी उनके वो चीज़ें हो सकती हैं, शायद इसीलिए आपके पर्सन अपने कैरियर पे भी काम करना चाहते थे, क्योंकि अगर उनका कैरियर स्टेबल हो जाएगा तो वो फैमिली की उन्हें नहीं सुननी पड़ेगी, वो अपना इंडिपेंडेंट होकर के अपने ट्रू लव की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन क्योंकि वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में उनको क्या हो रहा है कि उनको न चाहते हुए भी अपनी फैमिली की बात माननी पड़ रही है, ये चीज़ है। अच्छा, तुम मुझे मनाओ आके, जैसे मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एनर्जी होगी, और कुछ आपकी भी हो सकती है कि जैसे मैंने बोला कि वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन ये भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि मैं ही क्यों जाऊँ, ठीक है, ईगो वाली कंडीशन है, तो अब तुम आके मुझे मनाओ, तो वो बोल रहे हैं तुम मुझे मनाओ आके, ठीक है, ऐसा भी बोल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, कुछ चार्म्स और निकाल लेते हैं, देखें क्या आता होगा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है, कुछ गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। फॉरगिव, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, यानी कि आप लोगों ने बातें पकड़ के रखी हुई हैं एक दूसरे की। देखो, एक तो चीज़ क्या होती है, पूरी रीडिंग ढंग से सुना करो आप लोग, ठीक है, पूरी रीडिंग सुना करो। स्किप कर करके सुनोगे तो ना कभी रीडिंग सही से समझ नहीं आएगी, फिर लगेगा अरे क्या बोला क्या बोला, फिर कन्फ्यूजिंग लगेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो रीडिंग हमेशा पूरी सुना करें। फॉरगिव, क्योंकि हम जैसे जैसे बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में सिनेरियो कुछ और होता है, फिर और चीज़ें क्लियर, क्योंकि रीडिंग लास्ट तक आते आते ना ज़्यादा क्लियर होती जाती है, तो रीडिंग हमेशा पूरी सुना करें। फॉरगिव, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों की गलतियाँ किसी से भी हुई हैं आप दोनों में, तो माफ़ी की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। क्यूट, आपके पर्सन बोल रहे हैं आप बहुत क्यूट हो। चीटिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, आपके पर्सन को भी शायद ये लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, ये भी चीज़ है, और आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, वाइस वर्सा हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें हर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सिर्फ रिग्रेट है, उन्होंने हर्ट किया है तो उनके अंदर ये रिग्रेट भी है कि चीज़ें भी हैं, साथ में उनके अंदर ये भी है कहीं ना कहीं गुस्सा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ चीटिंग की, ये भी चीज़ है। चीटिंग इस रिलेशन में इन्वॉल्व हुई है, डेफिनेटली हुई है, ठीक है, चाहे जिसने करी हो। एम से हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है, एम हो सकता है, ए हो सकता है आपके पर्सन का नाम, या उनके नाम में कहीं आ सकता है, ये चीज़ है। कार्मिक, आज की रीडिंग थोड़ी सी मुझे ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आज ज़्यादातर लोगों की, काफ़ी सारे लोग इसमें कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी थी, 2 ऑफ कप्स से ट्विन फ्लेम और सोलमेट भी हो सकते हैं, बट कार्मिक का कार्ड 2 बार आ गया है यहाँ पे, तो ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग कार्मिक हो सकते हैं। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, और तुला ये सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है, उसी में लग रहा था, लिब्रा में ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी तुला राशि है तो फिर मैं आपके अंदर ही भी अग्रेशन हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि अभी आप फिलहाल के लिए, जब तक आपका ये सोलर इक्लिप्स का जो भी असर रहता है आपके ऊपर, तब तक इसको कोई भी अभी आप डिसीज़न मत लेना, कोई स्टेप नहीं लेना, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आप लोगों का घूमने वाला है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग जब भी चीज़ें होंगी तब सब कुछ सही है। अगर आपका डिवाइन सोल कनेक्शन है ये, तो आपकी यूनियन डिवाइन टाइमिंग आने पे हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त आपका कार्मिक फेज चल रहा है, जहाँ पे कुछ कर्म है आप लोगों का जो बैलेंस हो रहा है, ये ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम आई से हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी बार बार आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिटेट, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और डिवाइन से खुद पूछ सकते हैं कि प्लीज़ हमें हमारा सही रास्ता दिखाइए। तो मेडिटेशन जब आप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको खुद ही अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 222 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, तो एक अच्छा टाइम, कुछ मिरेकल आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। आप या आपके पर्सन का नाम बी से हो सकता है, ठीक है, ABIM। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है इस रिलेशन में, ठीक है। चीटिंग हुई है, डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशन में चीटिंग हुई है, तो आप लोगों को ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ अपनी इंट्यूशन के प्रति भी ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन टॉक्सिक है, आपके रिलेशन में कार्मिक फील होता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसा मत समझिए, ठीक है, मत कहिए बार बार उससे, तो अपने लिए भी ऑनेस्ट बनिए, ठीक है, ये भी चीज़ मैसेज हो सकता है। कुछ है जो अनसेड है, शायद कुछ नहीं, ब्लैंक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है, ठीक है। थर्ड पार्टी कार्मिक है, अब ये कार्मिक आप हैं कि आप, थर्ड पार्टी जो आप लोगों के बीच में आई है वो है, वो आप लोग डिसाइड करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको बेटर बता सकती है। सबसे बड़ा टैरो रीडर जो होता है ना, वो हमारी खुद की अंतरात्मा होती है, हमारा इंट्यूशन होता है, वो हमें खुद सब कुछ बताता है। पर कई बार क्या होता है, हम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्श होती है, तो हम खुद ही अपने आप को समझाते रहते हैं, नहीं हमारा तो ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो ये चीज़, तो रियलिटी को फेस करिए, खुद भी ऑनेस्ट रहिए और अपने पर्सन के प्रति भी ऑनेस्ट रहिए, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताएं हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। एल्क, stand tall and maintain your dignity, no matter what, and others will treat you with the respect that you deserve, ठीक है। देखो, आपके लिए कहा जा रहा है, एनिमल स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि एकदम अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है, और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए, चाहे जो भी वजह कंडीशन, चाहे जो भी रहे, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए। लोग आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है, आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जो आप जिसके लिए डिज़र्व करते हो। सपोज़ अगर देखो, अगर आप खुद ही अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहते हैं, अगर आप खुद ही किसी सपोज आप किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, और आपका इस तरीके से अटायर है, आपका रहन सहन इस तरीके का, आपका गेटअप इस तरीके का है, या आपका लहजा बात करने का, या जो भी चीज़ें हैं वो एक पियोन की तरह हैं, ठीक है, किसी ऑफिस के चपरासी की तरीके हैं, तो लोग आपको चपरासी वाली इज्जत देंगे, सिंपल सी चीज़ है।
लेकिन अगर आप किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे आपका अटायर एक बॉस वाला है तो आपको बॉस वाली इज़्ज़त मिलेगी। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप इससे कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि कपड़े बदलने हैं आपको, कपड़े नहीं, आपको पूरा अपने आप को स्टैंड बदलना है, ठीक है। आप जो रिस्पेक्ट अपने लिए आपको लगता है कि ना, हमें सब पता होता है कि हम किस रिस्पेक्ट के लिए डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम अच्छी रिस्पेक्ट के लिए डिज़र्व करते हैं तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। और अपने आप को उस लायक बनाइए, चाहे जो भी सिचुएशन है अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए ताकि लोग आपको वो रिस्पेक्ट दें जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा झुकना, बहुत ज़्यादा ओवर कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। प्राइड भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्राइड इन सेंस ईगो भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं है, इतना नहीं झुकना है कि लोग आपकी पीठ को पायदान बना दें, ठीक है। ये चीज़ है, और इतना ईगो में भी नहीं आना है कि लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील ना करें। तो दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बनाना है आपको। प्लीज़ डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, आप चाहें तो कोई अपना सवाल सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आपके सवाल का जवाब हाँ या ना में मिल सकता है आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो उस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हेल्पफुल पीपल, ठीक है। ये कार्ड पिछले कई दिनों से आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी। जब भी चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग आएगी या ठीक है, जो भी यहाँ कंडीशन अभी मुझे फ़िलहाल तो दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कार्मिक यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। तो परफेक्ट टाइमिंग आने पे आप लोगों के सिचुएशन में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े और खुशियाँ देने वाले चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। कुछ हेल्पफुल पीपल, अगर या तो आप फाइंड आउट करिए जो आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करा सकें, और नहीं है तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है लाइफ में ऐसे लोग मिलें जो आपको हेल्प करेंगे। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। एनीवे, जब भी परफेक्ट टाइमिंग आएगी तब चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी और बहुत अच्छे हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो आया था वो यही चीज़ दिखाता है कि किस्मत का पहिया आप लोगों का ज़रूर घूमेगा, ठीक है, और चीज़ें आपके हक में आएंगी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये रिलेशन कार्मिक है तो टूट जाएगा, तो भी अच्छी बात है। और अगर आपका पर्सन सोलमेट है आपका या ट्विन फ्लेम है आपका, तो वो आपकी ज़िंदगी में परफेक्ट टाइमिंग आने पे डिवाइन खुद ही उसको आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव में रहना है, मेडिटेशन करना है, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, पूरी तरीके से डिवाइन पे छोड़ दीजिए कि डिवाइन जो करना चाहे उनकी मर्जी से करें। वो आपको पर्सन अगर अच्छा होगा आपके लिए तो ले आएंगे, नहीं अच्छा होगा तो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, आपके साथ रेजोनेट करी होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।